हूं। और ये चाहते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, कि हम ऐसे देशों का सपोर्ट ले जो देश आज किसके खिलाफ खड़े हैं? इंग्लैंड के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस की इस थ्योरी से एग्री नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज इंग्लैंड थोड़ा कमजोर दिख रहा है, किसके सामने? जापान के सामने, जर्मनी के सामने, इनके सामने इंग्लैंड थोड़ा कमजोर दिख रहा है, तो हम इनकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि हम तो अभी इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। न केवल सपोर्ट करेंगे, बल्कि हम इनके युद्ध में विजयी होने की कामना भी करेंगे, अपना सपोर्ट भी देंगे, अपने सैनिकों को भी कहेंगे कि आप युद्ध में भाग लीजिए। जब सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। अध्यक्ष होने के बावजूद ना, अध्यक्ष है कांग्रेस के, चेयरमैन है, और उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 3 मई सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई तो अंग्रेजों के पास एक मौका मिल गया कि वो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर ले। क्यों? देखिए, पहला फॉरवर्ड ब्लॉक थोड़ा क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जो इस थिंकिंग को मानता था, इस थिंकिंग को एक्सेप्ट करता था कि हमको अंग्रेजों के अगेंस्ट जो देश खड़े हैं उनका सपोर्ट लेना चाहिए, वर्ल्ड वॉर में या वर्ल्ड वॉर के ऐसे सारे देशों का सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये थिंकिंग ही एक प्रकार से देशद्रोह टाइप की लग रही है। तो पहला रीजन कि सुभाष चंद्र बोस को क्यों ना गिरफ्तार किया जाए। सुभाष चंद्र बोस को दूसरा रीजन गिरफ्तार करने का यह था कि चूंकि अब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया है, तो रिजाइन देने की वजह से अब कांग्रेस की सिंपैथी भी खत्म हो गई है। जिन्हें आज अगर सुभाष चंद्र बोस को हम गिरफ्तार करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कोई एजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कांग्रेस के लोग सरकार से कोई प्रेशर डालेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार क्यों किए। तो दोनों मौके थे, अच्छा समय था, तो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी करने के बाद पहले तो उनको जेल में रखा गया, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनको अपने घर पर ही रख दिया गया। नजरबंद जिसको बोलते हैं, होम अरेस्ट, कि आपके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े रहेंगे, आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस को अपने घर पर ही अरेस्ट करके रख दिया गया। फिर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस कैसे भी करके अपने घर से निकल करके अपनी जो सोच थी उस सोच के हिसाब से काम करना चाहते थे। तो फाइनली क्या हुआ? 17 जनवरी सन 1941, 17 जनवरी सन 1941 सुभाष चंद्र बोस अपने घर से भाग निकले। सुभाष चंद्र बोस को अपने घर से भागने में किसने मदद की? उनके भतीजे ने। उनके भतीजे का नाम था शिशिर, ठीक है। तो उनके भतीजे ने उनकी किस प्रकार मदद की? पहले तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को हुलिया बदलने का सामान ला के दिया। हुलिया बदल करके वो एक मुसलमान जियाउद्दीन के भेष में आ गए, ठीक है। जियाउद्दीन नाम के मुसलमान के भेष में आ गए। उसके बाद गाड़ी का इंतजाम कर दिए। गाड़ी का इंतजाम खाली कहां तक था? कलकत्ता स्टेशन तक। फिर कलकत्ता स्टेशन पहुंचे, कलकत्ता स्टेशन से कालका एक्सप्रेस पकड़ करके दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फ्रंटियर एक्सप्रेस पकड़ करके पेशावर पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं जो एग्जामों में पूछा जाता है, और इसके ऊपर बुक्स भी बन चुकी है। बुक बनी है द ग्रेट एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की महान पलायन यात्रा। ये क्या है, कहां कहां गए थे, किससे किससे मिले, चलिए सब चीजें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम उनको रखते हैं कहां पर? कलकत्ता में। यहां पर कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता से 17 जनवरी सन 1941 को सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चले गए। भेष बदले हुए थे इसलिए उनको पहचानना मुश्किल था। दिल्ली से फिर वे पेशावर चले गए। उस समय पेशावर भी भारत का हिस्सा था, वर्तमान में पेशावर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दिल्ली से कहां चले गए? पाकिस्तान के पेशावर में, ठीक है।
पेशावर से फिर अफगानिस्तान के काबुल चले गए। वो क्यों जा रहे हैं आगे पता चलेगा। अभी वो जिन जगहों पर गए हैं वो खाली उनका रूट है, इन रूट पर उनको काम नहीं है, काम तो इनको यूरोपीय कंट्री से है। तो अब ये काबुल से बाय फ्लाइट, ठीक है, हवाई जहाज की यात्रा से कहां पहुंचते हैं मॉस्को, ठीक है, यहां पहुंचते हैं मॉस्को। मॉस्को बोले तो कौन सा देश हो गया, सोवियत यूनियन, रसिया। अब मॉस्को क्यों गए प्रश्न उठता है। तो मैंने तो आपको बताया कि जो देश इंग्लैंड के खिलाफ थे उन सभी देशों से सपोर्ट हासिल करना चाहते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या रशिया ने हेल्प किया। तो रशिया ने हेल्प नहीं किया। क्यों हेल्प नहीं किया। रशिया के राष्ट्रपति से मिले जिनका नाम था लेनिन से मिले, परंतु लेनिन ने हेल्प नहीं किया। कारण ये था कि इसी बीच जब सुभाष चंद्र बोस रशिया जा रहे थे, इसी बीच एक घटना घटी थी। जर्मनी ने रशिया के ऊपर बम फेंक दिया था, जबकि प्रैक्टिकली जर्मनी रशिया दोनों एक ही साइड थे, परंतु फिर भी चूंकि जर्मनी ने रशिया के ऊपर बम फेंका तो अब जो रशिया था वह युद्ध में अपना पाला पलट चुका था। अब वह किसकी तरफ हो गया था, इंग्लैंड की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, अमेरिका की तरफ, जिनको मित्र देश कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध दो प्रकार के देशों के बीच हुआ है, एक मित्र देश, एक शत्रु देश। मित्र देश यानी इंग्लैंड के सारे मित्र जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो अभी उन्हीं मित्रों में एक और शामिल हो गया था रशिया, रूस भी शामिल हो गया। तो अब रूस से तो हेल्प मिलने से रही, तो वहां से निकल पड़े सुभाष चंद्र बोस और कहां पहुंचे, जर्मनी पहुंचे। और जर्मनी में उनकी मुलाकात हुई एडोल्फ हिटलर के। हिटलर जिन्हें नाजीवाद का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है, हिटलर जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस कर दिया था, हिटलर जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति हजारों लोगों को एक बंद चैम्बर भरे कमरे में घुसा कर मार देते थे, जो जिसे भी पाते थे या जो भी उनका शत्रु होता था उन्हें एक बंद घुटन भरे चैम्बर गैस वाले कमरे में डाल देते थे और मार दिया करते थे। इतने ज्यादा बेरहम व्यक्ति थे हिटलर। लेकिन उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को वेलकम किया, न केवल वेलकम किया बल्कि उनका सपोर्ट करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको सीधे युद्ध में सपोर्ट तो नहीं कर सकता, मैं सीधे अपनी सेना लेकर के तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, बट मैं तुमको दो तरीकों से सपोर्ट कर सकता हूं। पहला तरीका ये कि इंग्लैंड के साथ लड़ते हुए जितने भी मुझे युद्ध बंदी यानी वॉर प्रिजनर जितने भी युद्ध बंदी ऐसे हाथ लगे हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें मैं छोड़ देता हूं, उनको मिलाकर तुम उनकी सेना तैयार कर लो। दूसरी हेल्प मैं तुम्हें इस प्रकार कर सकता हूं कि मेरा मानना है कि तुम अगर जापान जाओगे तो जापान से तुम्हें ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो मैं तुम्हारा जापान जाने की व्यवस्था कर देता हूं, ठीक है। तो हिटलर के सहायता से पहले तो जर्मनी में एक सेना तैयार की है, कौन, सुभाष चंद्र बोस। उन सेना का नाम था फ्री इंडिया सेंटर, ठीक है। जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया। उसके बाद जर्मनी में ही उन्होंने अपनी सेना के सामने नारा दिया जिसका नाम था, नारा नहीं, स्लोगन दिया, जय हिंद। जय हिंद का नारा उन्होंने यहीं पर दिया। बदले में जर्मनी से जो उनकी सेना तैयार हुई थी उन्होंने भी उनको नेताजी शब्द कहा, यानी नेताजी, हम नेताजी नाम से जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, ये शब्द उनको कहां पर मिला था, जर्मनी में मिला था। लेकिन एक खास बात यहां पर यह रही कि जर्मनी में जो उन्होंने सेना तैयार की थी फ्री इंडिया सेंटर, है ना, इतनी सेना अभी पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत 5 से 6 हजार लोग थे मात्र। अभी तो युद्ध बंदी यानी कि वॉर प्रिजनर ऐसे इतने हैं, जापान में है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। एक बार वॉर प्रिजनर को फिर से समझ लीजिए कौन से लोग हुआ करते थे। जब जब किसी वर्ल्ड वॉर में, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, एक तरफ इंग्लैंड अपनी सेना भेजता था और एक तरफ वर्ल्ड में कोई भी देश हो जाए वो अपनी सेना भेजता था। तो इंग्लैंड की सेना में भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो जब सामने वाला देश हमारे भारतीय लोगों को पकड़ लेता था, उन्हीं लोगों को छुड़ा करके सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना तैयार कर रहे थे,
ठीक है, क्योंकि वो सब तो भारतीय थे, तो उन लोगों के अंदर भी ये भावना तो थी कि मुझे देश को आजाद करना है। तो सेना में भी है, मतलब सेना का उनको क्या मिला हुआ है, ट्रेनिंग, प्लस इंडिया के भी है, प्लस इंडिया की आजादी भी चाहते हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि ऐसे सारे लोगों को मिलाकर मैं एक अपनी सेना तैयार करूं और उस सेना को इंडिया में आक्रमण करने के लिए ले जाऊं और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालूं। बहरहाल जर्मनी में हिटलर की सहायता से एक पनडुब्बी यानी सबमरीन की व्यवस्था हो गई। उस सबमरीन में चढ़ करके सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंचे? जापान पहुंचे। जापान का रास्ता बहुत लंबा था। यहां से, जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी की सहायता से कहां पहुंचे? जापान पहुंचे। ठीक है, कितना समय लग गया होगा अंदाजा लगाइए। यहां पनडुब्बी से, सबमरीन से उनको पहुंचने में लगभग कितना समय लग गया होगा? और कोशिश करो। 3 महीना। 3 महीना लग गया था। हालांकि इन्होंने तो कहा था, हिटलर ने कहा था कि तुम्हें 6 हफ्ते लगेंगे, यानी कि 1.5 महीना, लेकिन और डबल लग गया, क्योंकि वो जो सबमरीन थी पनडुब्बी, वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और उसमें जो ईंधन की भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी, तो बहुत कम ईंधन की सहायता से अलग अलग जगह से ईंधन प्राप्त करके उसको ले जाना पड़ा। तो इस वजह से उनको 3 महीने का समय लग गया, वो जापान पहुंचे। जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था तोडो हिकाडो ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और सपोर्ट करने का वादा भी किया। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं अपनी युद्ध बंदी जो है, इंडियन युद्ध बंदी, वो तो तुमको दूंगा ही, वो तो ऑब्वियसली तुमको दूंगा, प्लस मैं तुमको अपनी सेना भी दूंगा, मेरी सेना को भी ले जाओ, मेरा एक कर्नल भी ले जाओ। एक उनके कर्नल का नाम था फुजीहारा। अब आपको दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि जापान इतनी मदद कर क्यों रहा है? तो जापान भी तो युद्ध में इंग्लैंड के खिलाफ ही लड़ रहा है। तो जो काम जापान करना चाह रहा है, अगर सुभाष चंद्र बोस अगर वही काम करे तो जापान को क्या ऐतराज होगा, है ना? तो जापान इसलिए हेल्प देने को तैयार हो गया क्योंकि वो भी युद्ध में इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा है। बल्कि जापान तो एक कदम आगे बढ़ करके बर्मा को जीत भी चुका था, अंडमान निकोबार को भी जीत चुका था। अंग्रेजों से वो बर्मा भी ले चुका था और अंग्रेजों से वो अंडमान निकोबार भी ले चुका था। तो हो सकता था कि आगे वो पूरे इंडिया को जीत जाता जापान, और आज हम जो अंग्रेजों से आजादी प्राप्त हुआ है 15 अगस्त 1947, हो सकता है वो जापान से आजादी प्राप्त होता हम लोग को। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन से पहले कहा भी तो था कि भारत को अंग्रेजों के लिए मत, जापानियों के लिए मत छोड़ो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन थी कि जापान भी हमारे तरफ आ ही रहा था, पर वही काम करने के लिए कौन आ रहा है? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को सेना का हेल्प भी दे दिए, लेकिन अभी सबसे मेन बात जरूरी थी, जापान, मलाया, इंडोनेशिया का हिस्सा है मलाया, बैंकॉक, चीन, सिंगापुर, इन सभी देशों में जितने जितने युद्धबंदी हो उन सबको इकट्ठा करना है और सबसे एक सेना बनानी है। लेकिन ये काम सुभाष चंद्र बोस के आने से पहले ही रास बिहारी बोस ने करना शुरू कर दिया था। रास बिहारी बोस वही व्यक्तित्व है जिनके बारे में मैं आपको एक बार बताया था।